एक संत महापुरुष, एक सच्ची घटना है। ये पंजाब के इलाके की घटना है, पटियाला की। बड़ी कमाई वाले साधु वहाँ रहते थे, संत थे। छोटी सी झोंपड़ी बनाकर अंदर रहते थे। बाहर एक सेवादार खड़ा होता था, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शिष्य और वो एक साधु, और उनका नाम बहुत था। जो जानते थे उन्होंने बात फैला दी, भाई इनके मुख से जो निकलता है पूरा हो जाता है। ये जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। वहाँ का राजा, उसने भी सुना कि कोई बहुत कमाई वाले साधु रहते हैं। लाव लश्कर आने लगा किसी दूसरे देश के साथ, सारे सेना साथ में, सारा लाव लश्कर। मन में आया क्यों ना महापुरुषों से अरदास करवा लो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। सुने जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। मैं अरदास करवा लो तो मैं युद्ध जीत जाऊँ, कहीं हार ना जाऊँ। सामने वाला राजा बहुत ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने अपना काफिला मोड़ लिया उस झोंपड़ी की तरफ, जंगल में जहाँ महापुरुष रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ गए तो बाहर सेवादार ने रोक दिया, राजे को रोक दिया। राजा कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे मिलना है। सेवादार कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता, मेरे गुरुजी आज्ञा देंगे तब मैं आपको अंदर आने दूंगा। ये मेरी सेवा है, हुक्म मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने जा कह दे कि यहाँ का राजा है, जहाँ पे आप रहते हो अहंकार देखो, जहाँ पे आप रहते हो उस देश का राजा हूँ मैं, राजा है कह दो जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष को पास गया। महापुरुष कहने के उससे कहे वो चला जाएगा तो उससे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है इस वक्त, उससे बातचीत चालू है। वो चला जाएगा तब बुला लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य बाहर आया, राजा से कहा कि आपको इंतज़ार करने को कहा है। राजा कहने का मुझे इंतज़ार करने को है? हज़ारों लोग मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं और मैं एक साधु का इंतज़ार करूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या बात है, इंतज़ार क्यों करूँ? तो शिष्य कहने लगे मेरे गुरुजी ने कहा है कि आपसे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है, इस वक्त उससे बातचीत चालू है। वो जाएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। राजा हैरान होने लगा, ना बाहर कोई हाथी है, ना कोई घोड़े है, ना सेना है, कौन सा राजा अंदर बैठा है? ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। राजा को बहुत क्रोध आया, पर क्रोध को पी गया, बैठा रहा। जब काफ़ी समय बाद महापुरुषों ने भीतर बुलाया, राजा अंदर गया, देखा कोई भी नहीं। कहने का एक महापुरुषों के झूठ बोलते हो कि अंदर राजा बैठा है? उसने क्रोध में आके महापुरुषों को लात मार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरे जैसे राजा को तुमने बाहर झूठ बोलकर खड़े रखा कि मैं बाहर एक बड़ा, अंदर एक राजा, बड़ा राजा बैठा है, अंदर तो कोई भी नहीं है, झूठ बोलते हो। एक तो सही ने काम कर सबसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष उसी वक्त उठ के खड़े हो कह राजा ने काम कर, सबसे पहले सारी बातें छोड़, मैं तुझे समझा दूंगा, सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांग ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माफ़ी मांग ले जल्दी मुझसे कि तूने मुझे लात मारी। कहने का मैं तुझसे माफ़ी मांगू? कहने के राजन तेरी भले के लिए कह रहा हूँ। मैं जिससे बातचीत कर रहा था वो प्रभु, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से बात कर रहा था, मेरे भगवान से बातचीत होती है। तू अभी माफ़ी मांग ले वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। उसने देख लिया तूने लात टांग मारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की अवस्था देखो, उसने लात मारी है पर उसे बचाना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। राजा सुन के हैरान हो गया। कहने के मैं जुड़ा हुआ था उस प्रभु के नाम से, मैं जुड़ा हुआ था राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से। तेरे जैसे हजारों लाखों राजा वो रोज पैदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू माफ़ी मांग ले, राजा उसी वक्त पूरा कहते कि पूरा उसे पसीनों पसीने हो गया, घबरा के चरणों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा कि मैं समझ नहीं पाया रमज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे मेरी बातचीत उस भगवान, उस निरंकार से हो रही थी, राजन के राजा से हो रही थी। मैंने झूठ नहीं कहा था कि अंदर बड़ा राजा, धन गुरु नानक, बड़ा राजा बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर राजे को समझाया कि जिस ओहदे के अहंकार पर तू बैठा है कि तू राजा है, भिखारी बनाते उसे एक सेकंड भी नहीं लगता। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। विनम्रता में रहा कर, उसे ज्ञान देकर भेजा। गुरु से मांगना है हमेशा, पाशा विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श। क्योंकि आखिर में यही पढ़ाई है जो काम आएगी, जो मिलाएगी।